बहुत समय पहले की बात है। एक घना हरा भरा जंगल था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, बहती हुई नदियां, रंग बिरंगे फूल और मीठी चहचहाहट हर तरफ सुनाई देती थी। उसी जंगल के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर कबूतरों का एक बड़ा झुंड रहता था। कबूतरों का जीवन बहुत खुशहाल था। सुबह सूरज निकलते ही वे उड़ जाते, दाना पानी ढूंढते और शाम को वापस उसी बरगद के पेड़ पर लौट आते। इस झुंड का एक सरदार कबूतर था। वो उम्र में सबसे बड़ा और सबसे समझदार था। सभी कबूतर उसका बहुत सम्मान करते थे। सरदार कबूतर हमेशा कहता था, जंगल में सबसे जरूरी चीज है सावधानी और एकता। हर कबूतर एक दूसरे का ख्याल रखता था। अगर कोई बीमार पड़ जाता तो बाकी कबूतर उसके लिए दाना लाते। अगर कोई छोटा कबूतर उड़ना सीख रहा होता तो बड़े कबूतर उसे सिखाते। इस झुंड में लालू, गोलू, चिंकी और मोतो नाम के कुछ कबूतर बहुत शरारती थे। वे अक्सर मस्ती करते और सरदार की बातें मजाक में उड़ा देते। एक दिन गोलू बोला, अरे सरदार, आप हर समय डराते रहते हो, जंगल में क्या ही हो जाएगा। सरदार कबूतर मुस्कुराया और बोला, बेटा, जो सावधान रहता है वही सुरक्षित रहता है। उसी जंगल से कुछ दूर एक गांव था। उस गांव में एक बहुत चालाक और लालची शिकारी रहता था। उसे पक्षियों को पकड़कर बाजार में बेचने का लालच था। एक दिन उसने सुना कि जंगल में कबूतरों का बड़ा झुंड रहता है। शिकारी बोला, अगर मैं उन कबूतरों को पकड़ लूं तो बहुत पैसा कमा लूंगा। अगली सुबह वो अपने कंधे पर जाल लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। शिकारी ने बरगद के पेड़ के पास एक खुली जगह चुनी। वहां उसने जमीन पर जाल बिछाया और उस पर ढेर सारा दाना डाल दिया। फिर वो पास की झाड़ियों में छिप गया। ऊपर पेड़ से कबूतरों ने दाना देखा। कुछ कबूतर खुशी से चिल्लाए, वाह, आज तो बहुत सारा खाना है। सरदार कबूतर ने ध्यान से नीचे देखा। उसका मन घबराया। उसने कहा, रुको, पहले अच्छी तरह देखो, इतना खाना ऐसे ही नहीं मिलता। लेकिन लालू बोला, अरे सरदार, आप बेवजह डरते हो। कुछ कबूतर नीचे उतर गए। फिर और कबूतर उतरने लगे। जैसे ही सब कबूतर दाना चुगने लगे, धड़ाम! जाल ऊपर खिंच गया। सब कबूतर फंस गए। किसी के पंख उलझ गए, किसी के पैर। कबूतर घबरा गए। चिंकी रोने लगी, अब क्या होगा, शिकारी हमें मार देगा। मोटू बोला, काश हमने सरदार की बात मानी होती। सरदार कबूतर ने सबको शांत किया। वो बोला, डरने से कुछ नहीं होगा। अगर हम सब एक साथ उड़ेंगे तो जाल भी हमारे साथ उड़ जाएगा। कुछ कबूतर बोले, ये कैसे हो सकता है? सरदार बोला, विश्वास रखो और मेरी बात मानो। सरदार कबूतर ने गिनती शुरू की। 1, 2, 3। सब कबूतरों ने एक साथ पंख फड़फड़ाए। जाल हवा में उठ गया। नीचे से शिकारी दौड़ता हुआ आया। अरे, ये क्या हो रहा है? कबूतर आसमान में उड़ चुके थे। कबूतर सीधे जंगल के एक बिल के पास पहुंचे। वहां उनका दोस्त चूहा रहता था। सरदार बोला, मित्र, हमारी मदद करो। चूहे में बिना देर किए अपने तेज दांतों से जाल काट दिया। एक एक करके सब कबूतर आजाद हो गए। सब कबूतर बहुत खुश थे। कुछ कबूतरों की आंखों में आंसू थे। लालू बोला, सरदार, हमें माफ कर दो, हमने आपकी बात नहीं मानी। सरदार कबूतर ने प्यार से कहा, गलती से ही इंसान सीखता है। दूर खड़ा शिकारी ये सब देख रहा था। उसका सिर झुक गया। वो बोला, लालच ने मुझे अंधा बना दिया। उस दिन के बाद उसने शिकार छोड़ दिया। अंतिम संदेश। सरदार कबूतर ने कहा, याद रखना दोस्तों, एकता में बहुत शक्ति होती है। लालच हमेशा नुकसान देता है। समझदारी और दोस्ती से हर मुश्किल हल हो जाती है।